कौन है वहां? लेकिन कुछ दिनों के लिए दोनों माँ जी यहीं रहेंगी। अमृतसर की एक जमीन के पेपर्स हैं। यहाँ एक फेमस क्लब हुआ करता था, वीरेदा क्लब। शास्त्री जी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बहू बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। तुम्हारी बीवी का टाइम हो गया खत्म। इन सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज पर नाम भले ही तेरा हो सुमेर, पर इन सब के पीछे की मेहनत मैं हूं। आज तू जहां भी है उसका रीजन मैं, सिर्फ मैं। तुझे तेरी पोजीशन पर पहुंचाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खर्च कर दी। तूने उस कल की आई हुई लड़की को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। जिस जमीन को पाने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, उसे यूं उठाकर तूने उस लड़की को दे दी। मेरी गिफ्ट की कदर तक नहीं की तूने। तूने सिर्फ उस लड़की को ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। लेकिन संजोत इतनी जल्दी बौखलाने वालों में से नहीं है। जिस मेहनत, जुनून और पेशेंस से मैंने सुमेर बब्बर को बनाया है, उसी जुनून और पेशेंस से मैं उन दोनों बहनों से डील करूंगी। चाहे जो भी हो सुमेर, तेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मैं थी, हूं और रहूंगी हमेशा। और उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मंजूर है मुझे। अम्मा, आप तो चले गए और अवंतिका को भी अपने पास बुला लिया। मैं अकेला हूं अम्मा, बहुत अकेला हूं। हमारी टीम टूट गई अम्मा। मेरे साथ कोई भी नहीं अम्मा जिससे मैं बात कर सकूं, अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। कोई नहीं है अम्मा। आज आपका बर्थडे है। पहले पूरा घर आपका बर्थडे खुशी से सेलिब्रेट करता था, और आज आपका बेटा अकेले सेलिब्रेट कर रहा है। आपकी बहुत याद आती है अम्मा, बहुत। अम्मा, ये देखो ना, आपका फेवरेट पेस्ट्री, येलो एंड व्हाइट पेस्ट्री। अम्मा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरा ध्यान। आप भी रौनक भैया को देखकर डिस्टर्ब हो ना। यू नो बैब्स, रौनक भैया ना चित्रा मामी को बहुत मिस करते हैं। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि चित्रा मामी का बर्थडे सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते थे, वो भी टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में। लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरा तो बहुत मन करता है कि रौनक भैया के लिए
मैं चित्रा मामी का बर्थडे सेलिब्रेट करूं और उनको खुश कर दूं, पर मुझे ये साउथ इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता। ओके वापस, गुड नाइट। गुड नाइट। तूने बिंदु सोचा भी कैसे कि बिना चांदनी को बताए तू उसकी शादी मानव से करवा देगी? मैं शादी के दिन से तुझे पूछना चाह रही थी, सेरे में मानव को देखकर भी तू चुप रही। अच्छा ही होता ना, कम से कम इस नर्क से मेरी चांदनी की जिंदगी तो बच जाती। और बाकी सबकी बेइज्जती का क्या? तुमने सिर्फ चांदनी के बारे में सोचा, रोशनी का क्या? वो भी तो इस घर की बहू है। और सुमेर जी की इज्जत पर जो दाग लगता, रोशनी की खुशियों पर आ जाती, उसका क्या? मुझे सिर्फ अपनी चांदनी और उसका भविष्य दिख रहा था। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं नहीं देख सकती थी उसे जीते जी जलते हुए। रौनक और रोशनी उसे बर्बाद करने पर तुले हुए थे और चांदनी अपनी जिद में ना कुछ देखना सुनना चाहती थी। तो क्या करती मैं? उसको उसकी इस आग में खुद धक्का दे देती मैं। नहीं पर क्या था? कोई रास्ता मेरे पास नहीं ना। मानती हूँ चांदनी से झूठ बोलकर उसकी शादी करवाना गलत है, पर कम से कम वो उस शादी में खुश तो रहती। कुछ दिन तकलीफ होती उसे, पर फिर धीरे धीरे अतीत को भुलाकर आगे बढ़ जाती। और वरना तू रोशनी और चांदनी के रिश्ते की बात कर रही है। तूने रोशनी की हरकतें नहीं देखी? तुझे क्या लगता है कि रोशनी अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी कर रही है? देखा वन्ना, तू भी ये बात जानती है, बस मानना नहीं चाहती। वन्ना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी कुड़ी की। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही बिंदु, पर कहते हैं ना, छोड़ियां तो ऊपर से बन के आती। बस अब माता रानी इस छोड़ी को भी खुश रखे और रौनक को सद्बुद्धि दे। अरे दीदी, आप? सुमेर कहाँ है? मुझे उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग्स की स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है। अब वो तो शार्ले नहीं गए। ओके, उसे कहना मैं उसका वेट कर रही हूँ, मुझे आकर मिले। अब दीदी, आप रूम में जाके आराम कीजिए, ये फाइल मैं उन्हें दे दूंगी। सिर्फ फाइल ही अगर भिजवानी होती तो मैं हाउस स्टाफ के हाथों भिजवा देती। इट्स अ बिजनेस डिस्कशन, तुम नहीं समझोगी। मैं कौन सा ये फाइल खोलकर उन्हें कोई एडवाइस देने वाली हूँ? दे भी नहीं सकती, तुम्हारा इतना स्टैंडर्ड ही नहीं है। सुमेर को अगर तुमने गलती से एक दो बार इम्प्रेस कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी डिस्कस कर लोगी। हाँ, डिस्कस तो मैं उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखने में बिलीव करती हूँ। ऑफ कोर्स, प्रोफेशनल लाइफ में बोलोगी तो तब ना जब तुम्हें कोई नॉलेज होगी। ये बिजनेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजीज तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास स्मॉल टाउन गर्ल्स को कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बिकॉज आई एम द बेस्ट इन इट। तुम वो संभालो जिसमें तुम माहिर हो। घर, सास बहू ड्रामा, क्योंकि तुम पर यही सब सूट करता है। तो जाओ, जाके अपनी सो कॉल्ड बहन टर्न बहू को संभालो, वरना ऐसा ना हो कि तुम मेरे कामों पर नजर रखती रहो और तुम्हारी बहन तुमसे ही तुम्हारी बहुत ही कीमती और अजीज चीज, तुम्हारा सो कॉल्ड सास पना भी तुमसे छीन ले। सुमेर को मेरे पास भेज देना, आई एम वेटिंग फॉर हिम। आई डोंट थिंक इस इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नो सुमेर, एक बार इस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, ये डील लॉस की नहीं है। किसने किया ये सब?
हाँ हाँ, डेकोरेशन भी साउथ इंडियन है, सेलिब्रेशन भी साउथ इंडियन है, तो खाना भी साउथ इंडियन ही मंगाऊंगी ना। डोंट वरी बाबा, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं बाद में बात करती हूँ। निशा, ये सब तुम्हारा क्या धरा है? निशा, मामा कुछ पूछ रहे, आंसर है। निशा बताओ, किसने किया है ये सब? मैंने। एक्चुअली निशा ने तो वही किया जो मैंने उससे कहा था। आज तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सुमेर जी चित्रा को लेके बहुत पॉसेसिव हैं। उनकी परमिशन के बिना चांदनी ने ये सब करके खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। बेचारी मेरी बहू। इतने सालों बाद बब्बर हाउस को इस तरह सजा हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मानना पड़ेगा, शेर को सवा शेर मिला। बड़ी स्मार्ट है तुम्हारी बहन। उप्स, तुम्हारी बहू। I'm sorry चित्रा। पिछले कुछ दिनों में इस घर में इतना कुछ चल रहा था, तुम्हारा बर्थडे ही भूल गया। Thanks निशा, and a big thank you to you चांदनी। आज तुमने इस घर को उसी रंग में रंग दिया जैसे चित्रा को पसंद था। Everything is so perfect। मामू, हमने ना चित्रा मम्मी का फेवरेट केक भी मंगाया, तो आप भी जाओ और साउथ इंडियन कपड़े पहन के आओ। Very nice। हम सब मिलकर वो केक काटेंगे। मैं चेंज करके आता हूँ। एक मिनट, रौनक कहाँ है? वो ये सब देखेगा तो बहुत खुश होगा। बिल्कुल नहीं। वाह रौनक, कितनी अच्छी और समझदार वाइफ मिली है तुम्हें। देखो तो, तुम्हारी अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है इसने। हाँ रौनक, you should really thank चांदनी for this। नहीं रौनक, चुप। तुम हो कौन? समझते क्या हो खुद को? किस हक से मेरी अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो तुम? Enough रौनक, चांदनी ने यह सब चित्रा के लिए किया है। Enough मिस्टर बब्बर। आप मेरी अम्मा का नाम ना ही ले, वही बेहतर है आपके लिए। इसकी तरह आपको भी कोई हक नहीं है मेरी अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। ना ये मेरी अम्मा की कुछ है,
और ना आप। जब तक मेरी अम्मा यहाँ थी तब तक आपने उनकी कोई वैल्यू नहीं की, कोई इज्जत नहीं दी, और आज उनको मिस करने का फेक ड्रामा कर रहे हैं। डोंट टॉक रबिश रौनक। आई लव चित्रा। पहले भी कह चुका हूं, जिस बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में कमेंट मत किया करो। ओ प्लीज स्टॉप इट। मैं सब जानता हूं आपके बारे में। आई नो आपने किस तरह झूठे प्यार के नाम से मेरी अम्मा को चीट किया है। अपने बिजनेस के नाम पर आप और क्या क्या काम करते थे मेरी अम्मा सब जानती थी। आपके लिए मेरी अम्मा कितना रोई है ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। अब तो सिर्फ अपने काम और अय्याशी में बिजी थे। वो किस हालात से गुजर रही थी ये सिर्फ मुझे पता है, लेकिन आपने तभी भी उनकी कोई फिक्र नहीं की। फिर आज ये फेक ड्रामा क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रौनक। तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, चित्रा और मेरे बीच में इश्यूज थे, लेकिन मैंने उसे कभी चीट नहीं किया। मैं तुम्हारी अम्मा से प्यार करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। अपने झूठे प्यार और इज्जत के बारे में उसको बताइएगा जिसे आपकी असलियत पता ना हो। आई नो यू वेरी वेल मिस्टर सुमेर बब्बर, और याद रखना मेरी अम्मा के बारे में अगली बार कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंडियो, आज तुमने सारी हदें पार कर दी, and I'll make sure that you pay heavily for this. मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये सब। Nisha, I want you in my room right now. चांदनी, अपने ससुर को इम्प्रेस करने के लिए इतना एक्साइटेड मत हो। स्लो डाउन। और एक बात हमेशा याद रखना, आगे चल के तुम्हें ही काम आएगी। चित्रा को लेकर यहाँ लोग कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं। अलग अलग तार छिड़ जाते हैं उनके। उन तारों को ना ही छेड़ो तो बेहतर होगा, खास तौर से तुम्हारे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।